good morning, good afternoon or good evening. My name is Nisha and I welcome you all back to my channel. तो आज की हमारी ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है and this is gonna be about the grooming standards one should be taking care of before going for an interview. So what are we waiting for? Let's get started. Before getting started, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि grooming एक्चुअली होता क्या है. बिकॉज काफ़ी लोग ग्रूमिंग को सिर्फ मेकअप तक ही रोक लेते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट द मेकअप. डेफिनेटली इट इंक्लूड्स मेकअप. मेकअप इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ग्रूमिंग, बट ग्रूमिंग इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू मेकअप. इट इंक्लूड्स योर हेयर, योर स्किन, योर मेकअप, योर यूनिफॉर्म, नेल पेंट्स, योर shoes, and a lot many things. Basically your overall personality, how you're appearing for an interview. तो शुरू करते हैं. So let's start from the top. Let's start with the hair. तो काफ़ी लोग इंक्लूडिंग मी, वी पीपल वी लाइक बाउंसी हेयर. मतलब बालों में थोड़ा बाउंस रहता है तो कॉन्फिडेंट फील होता है. लेकिन वी हैव टू फॉरगेट दिस व्हाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू. जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो मेक श्योर यू आर मेकिंग सच एन हेयर स्टाइल विच लुक्स वेरी प्रोफेशनल. इन शॉर्ट, स्लीक हेयर स्टाइल. ओके, व्हाट यू कैन डू इज, माई सजेशन वुड बी व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, सपोज टुमारो इज एन इंटरव्यू, तो 2-3 दिन पहले से ना आप सर्च कीजिए कि व्हाट और आर द प्रोफेशनल हेयर स्टाइल्स यू कैन गो विद फॉर एन इंटरव्यू. और उसके बाद जो हेयर स्टाइल्स आपको मिलते हैं उसमें से आप जो भी ट्राई कर सकते हैं और जो भी आपको लगता है आपको ट्राई करना चाहिए वो आप अपने बालों के साथ ट्राई कीजिए. नाउ सी विच हेयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू यू सूट्स यू द बेस्ट, और कौन से हेयर स्टाइल में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है. क्योंकि जब आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कॉन्फिडेंट फील करना इज़ वन ऑफ द वेरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट. तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बन तो बना लिया है, किसी ने कह दिया कि इंटरव्यू में बन बना के जाना चाहिए, बट यू नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इन दैट. doesn't make any sense, any difference, right? तो आप प्लीज़ ट्राई कर लीजिए like 2-3 days prior. that will be my suggestion. Also क्या होता है जब हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं, मे बी अ पोनी और पार्टीशन, लाइक अ मिडिल पार्टीशन और अ साइड पार्टीशन, वॉट एवर. तो अगर हम पार्टीशन करते हैं तो हमारी कुछ बेबी हेयर है ना जो बाहर आ जाते हैं. इफ़ वी स्ट्रेट आवर हेयर, लाइक इफ़ वी स्ट्रेटन आवर हेयर, और आगे से कुछ बेबी हेयर बाहर आ जाते हैं. जब हम पोनी बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ बेबी हेयर बाहर आ जाते हैं, तो वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यू टेक अ ब्रश राइट एंड यू स्प्रे योर हेयर स्प्रे ऑन इट. और उसके बाद आप क्या करो कि आप अगर यहाँ पे बेबी हेयर है तो उसको ब्रश करके पीछे की तरफ ले जाओ. अगर पार्टीशंस में है तो यू ब्रश इट लाइक दिस. पीछे है तो आप उसको ऊपर की तरफ ब्रश करो. इससे क्या होता है वो बेबी हेयर सेट हो जाता है. सो नाउ यू आर रेडी विद योर हेयर स्टाइल. लाइक आप ऐसे हेयर स्टाइल बना के जा सकते हैं. ऑल्सो वन थिंग, इफ़ यू आर मेकिंग अ पोनी, ओके, मेक श्योर यू स्ट्रेटन योर हेयर फर्स्ट. क्योंकि आप जब पोनी बनाते हो तो पोनी बहुत स्ट्रेट और स्लीक होनी चाहिए. इट लुक्स वेरी मच प्रोफेशनल अकॉर्डिंग टू मी. अगर आपके बहुत छोटे बाल हैं तो यू कैन यू नो like open it, that's completely fine, but straighten it again. That looks very professional. So that was all with your hairstyles. Now let's go on to the skin. Before the makeup, let's talk about the skin. तो चलो, जो हम मेकअप करते हैं तो उससे we can hide our dark circles, our dark spots, our patches, white patches or colors like black spots or something like that. लेकिन अगर आपका पिंपल है कोई विच इज़ पॉपिंग आउट फ्रॉम योर स्किन, यू कैन नॉट हाइड दैट. यू कैन हाइड द रेडनेस अराउंड द पिंपल, बट एग्जैक्टली द पिंपल यू कैन नॉट हाइड, राइट. तो मेकअप तो ठीक है, कीप इट सेकेंडरी, लाइक यू हैव टू डू इट, दैट इज़ प्राइमरी. लेकिन आप अपनी स्किन की केयर कीजिए विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, तो अभी ऐसा नहीं है, मेकअप यू कैन डू देन एंड देन यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू. बट आप इंटरव्यू के दिन ही यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, और आप ऐसा सोचो कि नाउ आई हैव टू केयर ऑफ माई स्किन, तो आज तो ठीक है मेरा स्किन, नाउ आई कैन गो फॉर द इंटरव्यू. डू नॉट डू लाइक दैट. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन. वो बहुत दिन से जब आप टेक केयर कर रहे हो, सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, लाइक तभी उस पर कुछ असर पड़ता है. तो मेक श्योर यूर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर एंड डू व्हाटएवर यू कैन डू गुड फॉर योर स्किन. सो लेट्स कम टू द मेकअप पार्ट नाउ. तो मेरा सजेशन, और आई थिंक ये उन सब लोगों का सजेशन होगा जो भी आपको इंटरव्यू के लिए ऐसे टिप्स दे रहे हैं, कि मेकअप बहुत ज़्यादा ब्राइट मेकअप यूज़ मत करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अप्लाइंग एन आई शैडो, डू नॉट पुट नियॉन कलर और येलो कलर और सम कलर्स लाइक दैट, except for the lipstick you can put bright red color. That is absolutely fine. It comes under the professional colors. लेकिन apart from that, doesn't matter if you're doing a lot of makeup. It should look like you have done so less makeup, like, तो आप जितना subtle makeup करने की कोशिश कर सकते हो उतना करो. Lipstick, talking about lipstick, apart from red, do not put purple or black shades of lipstick. That looks really weird, especially for the interview days, so do not do that. Try and keep your makeup as subtle and simple as possible.
So since we started from the top, our hair is done, skin and makeup is done. So now let's come on to the uniform. तो make sure आपका uniform perfectly washed है, neatly ironed है. अब बात आती है कि आपके शर्ट का कलर क्या होना चाहिए, स्कर्ट का कलर क्या होना चाहिए, शूज़ का कलर क्या होना चाहिए. तो मेक श्योर यू आर सिलेक्टिंग अ शर्ट विच इज़ ऑफ अ नियरली लाइटर शेड, और आप उसको एक डार्क शेड ऑफ स्कर्ट के साथ पेयर कर सकते हैं. स्कर्ट प्रेफर अ ब्लैक और नेवी ब्लू कलर स्कर्ट, दैट इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल कलर्स. कमिंग टू द शूज़ प्रेफर अ ब्लैक हील because again that is the most preferred and most professional color of shoes. अभी जब हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म में हमारा वॉच भी आता है एंड दैट इज़ अ मस्ट वेयर. तो आप वॉच ज़रूर पहनिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो. इट कैन बी अ स्ट्रैप्ड वन और मेटालिक चेन वॉच, लेकिन उसमें भी कलर्स होते हैं. लाइक अगर आप स्ट्रैप वाले वॉचेस पहन रहे हैं तो उसको 2 ही कलर तक सीमित रखिए, या तो वो ब्राउन कलर का हो या ब्लैक कलर का स्ट्रैप हो आपका. अगर आप मेटालिक चेन वॉच पहन रहे हो तो उसके भी 2 ही कलर्स लिमिटेड रखिए, या तो वो सिल्वर कलर का हो या गोल्डन कलर का हो. नाउ कमिंग टू द डायल ऑफ द वॉच, बहुत ज़्यादा बड़ा डायल नहीं होना चाहिए, और मेक श्योर डायल में बिल्कुल स्टोन्स तो ना हो एटलीस्ट. और ऑल्सो कुछ ऐसे वॉचेस होती है ना जिसमें डिजिट्स शो करते हैं, लाइक सपोज इट इज़ 1503 तो 1503 ऐसे शो करता है. इंस्टेड वेयर अ वॉच विच इंक्लूड्स और विच कंसिस्ट ऑफ नीडल्स, लाइक जो 3 नीडल्स होते हैं ना, वो वाली वॉच प्रेफर कीजिए. जब हम अब हमारा यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म के ऊपर मेक श्योर यू आर अप्लाइंग अ परफ्यूम, ऑलराइट. लेकिन परफ्यूम बहुत ही सॉफ्ट फ्रेगरेंस हो इसका, बहुत ज़्यादा लाउड फ्रेगरेंस ना हो जिससे किसी को कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करे. तो आप भले ही आपकी परफ्यूम का स्मेल 2-3 घंटे में चला जाता है, यू कैन कैरी इट विद यू और फिर आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर वो सॉफ्ट फ्रेगरेंस हो उसका. और एक बात जो काफ़ी कैंडिडेट्स भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, उसको बहुत लाइटली लेते हैं. तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना, जब वो बात करते हैं तो उनके मुंह से बहुत बुरी बदबू आती है, एंड दैट इज़ फर्स्ट नॉट प्रोफेशनल. सेकेंड, वो बहुत बुरा भी लगता है, उस इंसान को भी बुरा लगेगा अगर उसको लगेगा कि उसके मुंह से बदबू आ रही है. तो मेक श्योर यू आर कैरिंग अ माउथ फ्रेशनर विद यू, वट एवर टाइप ऑफ माउथ फ्रेशनर, लेकिन आप वो कैरी कर रहे हो साथ में. आप साथ में ही आपने ब्रश किया है अच्छे से, यू हैव यूज्ड टंग क्लीनर एंड एवरीथिंग. तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इसका ध्यान बिल्कुल रखिएगा. काफ़ी लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या वैक्सीन करना ज़रूरी है, लाइक इज़ इट नेसेसरी. नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी. However, it is compulsory. One have to do vaccine. ये कहीं लिखा नहीं है कि आपको वैक्सीन करना है, क्योंकि ये कंसिडर किया गया है कि दैट कम्स अंडर ग्रूमिंग, यू हैव टू डू इट, मतलब वैक्स तो होना ही चाहिए. नाउ ऑल्सो जब हम वैक्सीन की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द फेशियल हेयर ऑल्सो. तो आपको आईब्रोज बनवानी ही है, ओके. इट शुड बी इन शेप. ऑल्सो जब आपके आईब्रोज के बीच में ये जो पार्ट होता है वो अच्छे से दिखना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर. और आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर आप आईब्रोज 2-3 दिन पहले बनवाएं. क्यों? क्योंकि जब आप आईब्रोज बनवाते हैं तो वहाँ की स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है और वहाँ पे पिंपल्स आने के चांसेस होते हैं. तो आप अगर पिंपल आए तो 2-3 दिन में वो ठीक हो जाए थोड़ा, तो आप 2-3 दिन बाद ही आईब्रोज बनाइए. सेम गोज़ विद वैक्सिंग. अगर आपको कल इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप 1 दिन या 2 दिन पहले ही वैक्स करवा लीजिए. उससे क्या होता है, जब आप वैक्सिंग कराते हैं दाने आ जाते हैं तो वो चले जाएंगे तब तक. और ऑल्सो जब हम स्किन की बात कर रहे हैं तो मेक श्योर द डे ऑफ द इंटरव्यू, वैसे तो रोज़ ही करना चाहिए ये, जब आप नहाते हो तो आफ्टर टेकिंग शावर यू आर यूजिंग अ बॉडी लोशन और कुछ तो मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो अपनी स्किन के लिए. क्योंकि कभी मैंने देखा है खुद पर्सनली एक्सपीरियंस, मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी तो देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो इस बात का ध्यान नहीं देते. मतलब ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लोग नोटिस करते हैं, एंड यू शुड मेक इट अ हैबिट. तो जब आप नहीं लगाते हो लाइक बॉडी लोशन और मॉइस्चराइज़र तो बहुत ड्राई दिखता है आपका स्किन. भले ही आप स्क्रैच या वाइट स्क्रैच ना दिखे, बट वो ड्राइनेस पता चल जाती है कि आपका स्किन ड्राई है. तो मेक श्योर आप वो भी कर रहे हैं प्रॉपर्ली. अब हम बात करते हैं नेल्स की. तो आपके नेल्स पे नेल पेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए, इट्स अ मस्ट, ओके. अब बात आती है कि हम कौन सा नेल पेंट शेड यूज़ करें. तो आप 3 नेल पेंट शेड यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी. लेकिन आप उन तीनों के अलावा प्लीज़ कोई और मत यूज़ कीजिए, क्योंकि फिर वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगेगा. आप पर्ल वाइट नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हैं, रेड नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हैं और न्यूड नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी अदर कलर ऑफ नेल पेंट. साथ में ही मेक श्योर आपके नेल्स थोड़े बड़े हों, बिल्कुल ब्लंट ना हो. थोड़े बड़े मतलब 1 to 1.5 सेंटीमीटर्स, उससे ज़्यादा बड़े भी ना हो, अदरवाइज़ जंगली लगते हैं और इंटरव्यू में जा रहे हो जंगली थोड़े लग रहे हैं ना. तो मेक श्योर यू अप्लाइंग नेल पॉलिश दैट इज़
दैट इज़ वन ऑफ द मस्ट। और एक बात का ज़रूर ही ध्यान रखिएगा, और वो ये बात है कि आप दोनों हाथ के नेल्स बढ़ाएंगे, सिर्फ एक हाथ के नेल्स नहीं बढ़ाएंगे। और दोनों हाथ के नेल्स के साइजेस बिल्कुल सेम होने चाहिए, दोनों हाथ पे सेम कोट ऑफ नेल पॉलिश एप्लीकेशन होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नेल छोटा है एक नेल बड़ा है, इट डजंट लुक प्रोफेशनल एट ऑल। और अगर आप एक पर्ल वाइट, आई रेकमेंड आप दो कोट्स यूज़ करें उसके, क्योंकि वो बहुत लाइट आता है। अगर वो लाइट नहीं है बहुत ज़्यादा तो यू कैन गो विद वन कोट ऑफ नेल पॉलिश ऑल्सो, बट मेक श्योर आप सिमिलर कोट्स अप्लाई कर रहे हो दोनों हाथों में। अब एक लास्ट पॉइंट है, इसके बारे में भी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, एंड दैट इज़ ज्वेलरीज। तो जब आप इंटरव्यू डे पे जा रहे हैं तो आप ईयर स्टाड्स और वॉच के अलावा और कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनेंगे। और ईयर स्टाड में भी यू कैन वेयर अ पर्ल वाइट और अ ब्लैक, मोर प्रेफरेबल वुड बी द पर्ल वाइट, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। हाउएवर अगर आप ब्लैक भी पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन मेक श्योर वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इट इज़ अ टाइनी वन, द स्मॉल वन। और वॉच के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ इफ़ यू वांट टू वेयर अ रिंग ऑल्सो, पहली बात तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इन दोनों के अलावा और कुछ ना पहन के जाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको रिंग पहननी है एक, तो आप उस एयरलाइन के वेब पोर्टल पे जा सकते हो। वहाँ पे आप उसकी यूनिफॉर्म क्राइटेरियाज़ में देख सकते हो। अगर वहाँ पे एक रिंग अलाउड है, लाइक ऑन बोर्ड इफ़ क्रू कैन वेयर अ रिंग, तो ठीक है, आप पहन के जा सकते हो। अगेन कोशिश करो ना पहन के जाओ, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे मेंशन किया हुआ है आप जा सकते हो तो जाओ, अदरवाइज अगर नहीं किया हुआ है तो अगेन डू नॉट गो विद रिंग। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स के सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। मैंने सेकंड पार्ट बनाने के बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि आप फिर सेकंड पार्ट का वेट करते हैं, तो आई थॉट दैट लेट्स कंबाइन इट टुगेदर एंड आई पुट ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स विच इज़ देयर इन ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट recent notification. If you have any query regarding the video, please ask me down in the comment section. If you want any suggestion or if you want to give any suggestion, mention that also in the comment section. अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे Instagram पे DM भी कर सकते हैं, knowitall.408. Thank you so much for watching the video till the end. Have a wonderful day.